बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, ईश्वर की खोज कहाँ की जाए, कैसे की जाए और किसके द्वारा की जाए, इस पे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा था कि तथागत कठोर तपस्या आदि से कभी मोक्ष नहीं पा सकता। इसके लिए उसे न तो सांसारिक विषयों में आसक्त होना चाहिए और न ही अधिक ऐश्वर्य संपन्न जीवन यापन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था, विषयों में आसक्त रहने वाला मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है और इनमें सुख को ढूंढना निरर्थक एवं असंगत है। यह सही है कि जीवन को चलाने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ज्ञान का दीपक कैसे जलेगा और मन सुदृढ़ एवं पवित्र नहीं बन सकेगा। ईश्वर न तो शरीर को अधिक कष्ट देने से प्राप्त होता है और न ही विषयों में अत्यधिक आसक्त होने से प्राप्त होता है। इन दोनों तरीकों से मनुष्य की शक्ति ही क्षीण होती है। इसलिए महापुरुषों ने साधकों को संतुलित, सादा और पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया है। उन्होंने शरीर को कष्ट देना अथवा ऐश्वर्य में जीवन यापन करना, इन दोनों तरीकों का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि यह दोनों साधक मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर ले जाने वाले नहीं हैं। परम संत श्री गुरु अर्जुन देव जी सत्य के जिज्ञासु को साधारण परंतु बड़े प्रभावशाली शब्दों में आदेश देते हैं कि चाहे कोई बड़ी दीर्घायु प्राप्त कर ले और नवोलोकों में घूम ले, कितनी ही तप साधना कर ले, चाहे अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे दे, जितना चाहे दान पुण्य कर ले और स्वर्ण कलश भूमि आदि दान में दे दे, चाहे कितनी योगिक क्रियाएं कर ले, चाहे वह अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर बलि दे दे, परंतु फिर भी मन की मलिनता से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके विपरीत इनमें मिथ्या अहंकार या अभिमान ही अधिक बढ़ता है। जैसे कि कहा जाता है कि नाम के समान महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए हे साधक, सद्गुरु से दीक्षा लेकर और निरंतर नाम का अभ्यास करके तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। संत महापुरुषों ने इस मानव देह को नर नारायणी देह कहा है। इसमें आत्मा का निवास है, इसलिए इसे अच्छी तरह रखना चाहिए, न कि इसे कष्ट देकर क्षीण करना चाहिए। क्या कोई यह चाहता है कि जिस घर में वह रहता है उसे वह गिरा दे या नष्ट कर दे? यदि नहीं तो फिर ईश्वर इस मानव देह रूपी घर की दुर्दशा और नाश क्यों चाहेंगे, जिसमें उसका अपना निवास है? यदि मोक्ष या ईश्वर का साक्षात्कार पवित्र नदियों में स्नान करने से हो सकता, तो मेंढक जो हमेशा पानी में ही रहते हैं, वे अवश्य ही जीवन के असली उद्देश्य मोक्ष को पा लेते। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। वे तो अपने संस्कारों के अनुसार बार बार जन्म लेते हैं। पूर्ण महापुरुष अपने अनुभव के आधार पर
सरल सुबोध और यथार्थ उपदेश देते हैं और उनके यह उपदेश विश्वव्यापक अर्थात सभी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम ही में होते हैं। वे साधकों को आंतरिक मार्ग या आत्मा की आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसे संत मत कहना अधिक उपयुक्त है। इस मत में संतुलित जीवन सुरत शब्द योग द्वारा अंदर की यात्रा और नाम अभ्यास पर अधिक बल दिया गया है। ईश्वर तक पहुंचने का सत्पुरुषों का तरीका अत्यंत सरल और सीधा है। महापुरुषों का कहना है कि ईश्वर जिसकी हम खोज कर रहे हैं वह बाहर नहीं मिल सकता। उसे तो अपने भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य यह मिथ्या कल्पना कर बैठता है कि सांसारिक सुख भोग वास्तविक हैं तथा सुख प्रदान करने वाले हैं, तो संसार के दुख व क्लेश उसे उनकी अवास्तविकता और दुख रूप प्रकृति की याद दिलाना शुरू कर देते हैं। फिर भी उसे विश्वास नहीं होता कि भौतिक पदार्थों में ही सुख संतोष है। वह सदैव संघर्ष करता रहता है, परंतु उसकी अंतरात्मा उसके इस विश्वास का आंतरिक रूप से निरंतर विरोध करती रहती है। मनुष्य की आत्मा परमात्मा से अभिन्न है और परमात्मा से एकाकार करके ही उसे चैन मिल सकता है। तब तक उस पर कष्ट क्लेशों का बोझ पड़ा रहता है। जब तक वह विषय पदार्थों के काल्पनिक जगत में विचरना छोड़कर वापस अपने नित्य शाश्वत स्वरूप में स्थित नहीं होता। जिस प्रकार समुद्र से अलग हुई जल की छोटी सी बूंद में वह सभी गुण होते हैं जो समुद्र में होते हैं, उसी प्रकार जीव भी असीम चेतन सत्ता से पृथक हुआ भी उसके सभी गुण अपने के लिए हुए होते हैं। और जैसे प्रकृति के नियम अनुसार जल की बूंद अंत में वापस समुद्र में ही मिल जाती है और उसकी गहराइयों में स्वयं को लीन कर देती है, उसी प्रकार जीव भी प्रकृति के अटल नियम अनुसार अंत में वापस अपने स्रोत में लौट आता है और अनंत सत्ता के विशाल समुद्र में स्वयं को खो देता है, अर्थात अनंत चैतन्य में विलीन हो जाता है। अनंत सत्ता से एकाकार करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। बाह्य सृष्टि के साथ एक रूपता अर्थात पूर्ण मेल करना ही ज्ञान, प्रेम और शांति है। यह अलौकिक स्थिति सदा नित्य एक रस है। इसे अपने आप नहीं जाना जा सकता। अपना अलग व्यक्तित्व, निजी विशिष्टता और स्वार्थ भाव, यह सब अलौकिक उच्च स्थिति के विरोधी हैं। यह व्यक्तिगत सत्ता और स्वार्थपरता आदि तभी नष्ट होते हैं जब जीव आपा भाव छोड़कर श्री सद्गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। तब जीव अपने शाश्वत, अनंत और अलौकिक धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर को अमर नहीं बना जा सकता, परंतु शरीर से ऊपर उठकर और उसकी समस्त प्रवृत्ति को त्याग कर वह अमरता के धाम को पा सकता है। केवल ईश्वर ही अमर है और केवल परम चैतन्य ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करके ही जीव अमर हो सकता है। संपूर्ण प्रकृति
अपने असंख्य रूपों में परिवर्तनशील और अस्थायी है। इंद्रियों और मन की कामनाओं पर विजय पाना प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। तब मनुष्य में मैं मेरी के भ्रम की खाइयों से बाहर निकल जाता है और अकृतव्य के दिव्य प्रकाश में वेग से बढ़ता है, जहाँ परम सत्य का धाम है। इसलिए मनुष्य को अहम त्याग का अभ्यास करना चाहिए तथा पाश्विक प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐश्वर्य और सुख साधनाओं का उसे दास नहीं बनना चाहिए। उसे सदा शुभ आचरण करना चाहिए और जब तक वह ऐश्वर्य धाम को न पाले प्रतिदिन साधना में बैठना चाहिए। दीनता, विनम्रता, क्षमाशीलता, दया और प्रेम को समझना और इनका अभ्यास करना चाहिए। इससे पवित्रता आती है। गुरुमुखो, महापुरुष ज्ञानवान, दिव्य पुरुष और अनंत के ज्ञाता होते हैं। ऐसे महापुरुषों की संगत करनी चाहिए और परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो और शाश्वत आनंद के सत्ता से जिनका एकाकार हो। उनमें तुम्हें स्थिरता, विनम्रता, धैर्यशीलता, अत्यधिक दीनता, मधुर भाषण, आत्मसंयम, आत्मविस्मरण तथा असीम दया दिखाई देगी। उस पर कभी विश्वास मत करो जो धैर्यशील नहीं है, क्रोधी है, घमंडी है, विषय वासनाओं में आसक्त है, स्वार्थ सुखों का जो त्याग करना नहीं चाहता और जिसमें कल्याण की भावना एवं दया नहीं है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील नहीं होते। उनका सारा ज्ञान निरर्थक होता है और उसकी कथनी और करनी सब नश्वर होती है, क्योंकि वे उसको अपार मानकर चाहते हैं जो नाशवान है। मनुष्य को अहम का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। संसार पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और अपना व्यक्तित्व खो देना चाहिए। केवल तभी वह ईश्वर के धाम में प्रवेश पा सकता है। यह संसार एक सुख भोग के समान आदि सभी मृग तृष्णा के समान है और अज्ञानता की अंधेरी रात में क्षण भंगुर स्वप्न के समान है। जो आध्यात्मिक रूप से जागृत है, केवल वे ही परम सत्य को जान सकते हैं। यदि कोई ईश्वर के घर को दूषित करता है तो ईश्वर उसे अपना नहीं कहेंगे, क्योंकि ईश्वर का घर पवित्र है और वह घर तुम्हारी देह ही है, तुम्हारा शरीर ही है। गुरुमुखो, तभी संत महापुरुषों ने अपने अनुभवों में से एक मत से कहा है कि मानव देह ईश्वर का घर है और उसे जानने के लिए खोज का विशेष स्थान है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, है घट में सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। तो तुलसीदास जी कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ है जो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता, जो कि उसके भीतर रहता है। ऐसा लगता है कि संसार को मोतियाबिंद हो गया है, आँखों का मोतियाबिंद हो गया है, आँखों के आगे अंधेरी आ गई है। महान संत कवियों और दार्शनिकों ने इन संसारियों को मंद बुद्धि कहा है, जो उनके पवित्र उपदेशों की ओर ध्यान नहीं देते। इसलिए उन्होंने बार बार उसे सत्य को दोहराया है जो सभी ऋषि मुनियों और अन्य महापुरुषों ने कहा है कि परमात्मा जिसे पाने की सबको इच्छा है वह बाह्य जगत का विषय नहीं है, अर्थात उसे बाह्य जगत में प्राप्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर इस मानव देह के अंदर है
परंतु लोग विवेक शून्य हैं, बाहर संसार में ढूंढते हैं आंतरिक रूप से, क्योंकि वे मालिक को अपने भीतर नहीं देख पाते। इन भौतिक चक्षुओं से हम केवल भौतिक जगत को देख सकते हैं, परंतु ईश्वर तो अध्यात्म का विषय है। उसे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए दिव्य चक्षुओं को खोलना आवश्यक है। इस सत्य को उन सभी संतों ने कहा है और स्वीकार किया है जिन्होंने मालिक का साक्षात्कार करके संसार को अपना अनुभव बताया है। परंतु हम में से तो ऐसे कितने हैं जो संत द्वारा दिखाए गए इस मार्ग के अनुसार चलते हैं? 1 लाख में शायद एक भी नहीं। हम उसे देखना चाहते हैं, परंतु अपने इन भौतिक चक्षुओं से ही, जो कि एकदम असंभव बात है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह किसी महापुरुष की शरण में जाए और उससे भीतर के दिव्य नेत्र खोलने का तरीका सीखे। मालिक को जानने का केवल एक ही उपाय है। इस शरीर को नर नारायणी देह भी कहा है, जिसका तात्पर्य है कि मानव देह में नारायण या ईश्वर का निवास है। सभी संतों ने इस सार्वभौमिक तथ्य का समर्थन किया है। हम पाप कर्म भी करते हैं और फिर मालिक को पाने की आशा भी करते हैं। सारे संसार में उसे हम ढूंढते हैं, परंतु अपने भीतर ढूंढने की हम कभी नहीं सोचते। संतों और तत्ववेता महापुरुषों के उपदेशों और वाणियों की और हम कान ही नहीं करते। सारे रोगों को दूर करने के लिए तो हम नीम हकीम डॉक्टर के पास विश्वास करके चले जाते हैं, परंतु मानसिक रोगों के लिए हम सज्जनों के उपदेशों पर विश्वास न करके तर्क वितर्क करते हैं। जैसे ही हमारी आत्मा कुछ अच्छा अनुभव करती है, हम दुष्कर्मों के दर्दनाक ख्यालों को भूल जाते हैं। अच्छे अनुभव क्या है? अच्छे अनुभव क्या है? उसे पापों से छुटकारे का आनंददायक विचार, पश्चाताप और अनेक प्रकार के प्रलोभन से मुक्ति, यह अच्छे अनुभव है। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में कहा गया है कि हमारा यह शरीर केवल एक गुफा ही नहीं है जिसमें आत्मा को रखा गया है। इसका प्रभाव अवर्णनीय है और अनंत शक्ति परमात्मा इसके साथ है। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि ईश्वर हमारे अंदर ही मौजूद है तो फिर उसे हम देख क्यों नहीं पाते? वह हमारे सामने स्वयं क्यों नहीं प्रकट होते? सुरत शब्द योग की ओर संकेत किया। महापुरुषों ने सुरत शब्द योग की ओर संकेत किया है। उन्होंने कहा है कि सही आंख इस योग के अभ्यास द्वारा खोली जा सकती है। उसे तृतीय नेत्र या शिव नेत्र भी कहा जाता है। उसका स्थान दोनों आंखों के बीच में कुछ पीछे की ओर है और यहीं से योग का अभ्यास शुरू होता है। जब नाम और ध्यान के निरंतर अभ्यास से अपनी सुरती को तीसरे तिल पर केंद्रित करते हैं तो हम अंदर ही अंदर ऊपर की ओर बढ़ते लगते हैं, अर्थात उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं तथा धीरे धीरे भौतिक संसार को पा करके अध्यात्म के सूक्ष्म लोक में पहुंच जाते हैं। यह सूक्ष्म लोक प्रकाश पुंज है और मधुर संगीत से हमेशा शोभामान है। यह लोक केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका तृतीय नेत्र खुला है और जो भीतर की ओर अभिमुख है। तो गुरुमुखो, नाम का अभ्यास करो। नाम ही वो शक्ति है जो हमें अध्यात्म से परमात्मा का मिलन कराती है, उस परमात्मा के दर्शन कराती है। इसलिए ही नाम
नाम अभ्यास पर अधिक बल दिया गया है।